अगर आप इलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं या आपको इलियट वेव थ्योरी आता भी है, तब भी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि इलियट वेव थ्योरी को अप्लाई करके किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करी जाती है, किस तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इलियट वेव थ्योरी को अप्लाई करके ट्रेड एग्जीक्यूशंस किया करते हैं। जैसे कि मिस्टर ग्लैन लीली, हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, जिन्होंने इलियट वेव थ्योरी को सिंपल करके हमारे तक ये बुक भी बनाई है जिसका नाम है नियो वेव थ्योरी। बट इसका जो कवर है, आप इसका टाइटल देख सकते हैं, मास्टरिंग ऑफ इलियट वेव थ्योरी। अगर आपको मास्टरी करनी है वो इलियट वेव पे, तो ये बुक आपके लिए। बट इस बुक के बाद उन्होंने कोई भी ऐसी बुक डेवलप नहीं करी है। अगर आपको ग्लैन लीली सर से सीखना है तो आप उनसे पर्सनल कोचिंग लेनी पड़ती है। तो मैंने उसी तरीके से 2021 में स्टार्टिंग में या 2020 में मैंने इनसे कोचिंग ली थी, और आज मैं आपको उन्हीं के कुछ चार्ट्स दिखाने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना है। आगे चलने से पहले गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ उसको जरूर दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे। तो एनीहाउ, तो फिलहाल बात करने वाले हैं कि प्रेफर्ड काउंट और अल्टरनेट काउंट किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे हमारे को ये करना ज़रूरी है। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके चार्ट्स के ऊपर। तो ये है मेरी मेल आईडी, ठीक है। मेल आईडी पे आपको मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। ये जो है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये ग्लैन लीली सर का है, जिन्होंने यहाँ पर मार्किंग करी है। और अगर आप इसकी डेट भी देखेंगे, जो मेरे को ये मेल आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे को मेल आई है नवंबर 2022 में, ठीक है। ये वाली जो मेल है, यहाँ पे उन्होंने कुछ चार्ट्स मेरे से शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये है हमारी, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थर्ड वेव बनी है, जिसके बाद यहाँ पर ए वेव नीचे, बी ऊपर, सी नीचे। सी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ना देकर के इन्होंने 0 पॉइंट यहाँ मार्क किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बेसिकली सी वेव के अंदर यहाँ पे न्यूट्रल ट्रायंगल बना हुआ है, जिस कारण इन्होंने सी वेव को ऊपर यहाँ पे मार्क किया हुआ है। देन इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे डी वेव के लिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है। डी वेव के बाद यहाँ पे ई वेव के लिए नीचे आना था, इन्होंने ये पूरा यहाँ पर मार्किंग की हुई है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा ईयरली का चार्ट है। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको इस तरीके से मंथली का चार्ट इस तरीके से दिखेगा कि ई वेव की यहाँ पे जो आ रही है वो किस तरीके से बनेगी, जिसके अंदर यहाँ पे मार्क किया ए बी, देन सी वेव चल रही है, कहीं डी और ई होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तरीके से ये रनिंग ट्रायंगल इन्होंने मार्क किया कि ई वेव के अंदर हमारे को मे बी रनिंग ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम इसको लेकर के चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये बी वेव जा रही थी उसके अंदर भी इन्होंने किस तरीके से मार्क किया, ए बी सी देन डी देन ई। कहीं ना कहीं ई वेव जो है वो इन्होंने इस तरीके से मार्क करी, और ये ई वेव में क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं टोटल पूरे पूरे बी वेव में, यहाँ पे इन्होंने मार्क किया न्यूट्रल ट्रायंगल। न्यूट्रल ट्रायंगल एक वो है कंसेप्ट जो इनकी एडवांस कोर्स में आपको सीखने को मिलता है। बट अगर आप हमारे से कोर्स करते हैं तो मैंने अपने कोर्स के अंदर न्यूट्रल ट्रायंगल के बारे में बहुत ही डिटेल से बता रखा है, जिसके अंदर हमने डायमेट्रिक फॉर्मेशन सब कुछ क्लियर काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बी वेव इस तरीके से मार्क किया, बी वेव करने के बाद इन्होंने डाउन साइड के लिए यहाँ पे सी वेव मार्क किया। साथ में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थर्ड वेव को इन्होंने क्वेश्चन मार्क से मार्क किया। ओके, मे बी यहाँ पे हमारी थर्ड वेव इंपल्स वेव आ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे ए वेव, देन ए बी सी की फॉर्मेशन में अपसाइड की तरफ इन्होंने बी वेव को मार्क किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने 1 देन 2 देन ए बी सी के फॉर्मेशन में यहाँ पे 3 करता हुआ 3.3 के लिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पीपीटीज ये और ऐसे चार्ट्स दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताऊंगा बेसिकली कि किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूशंस की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया और आपने उसके ऊपर ट्रेड करा, ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग करने का एक सिस्टम होता है, स्पेशली अगर आप एक मैच्योर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तरीके से काम करना चाहते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक अपने आप में बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक अपने आप में जो अभी आपको दिखाया था न्यूट्रल ट्रायंगल बन रहा है इनका ईयरली चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे मंथली चार्ट पे इन्होंने क्या मार्क किया हुआ, पूरा पूरा यहाँ पे ई वेव के अंदर भी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल ए बी सी डी ई। देन इसके बाद यहाँ पे जो एक्स वेव गई है वहां पे इन्होंने क्या मार्क किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये जो पूरा पूरा आप देख रहे हो, ये इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल फॉर्मेशन। उसके अंदर मैंने हर एक चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक डाली हुई, जिसके अंदर डायमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, न्यूट्रल ट्रायंगल, हर चीज मैंने उसके अंदर कवर की हुई है। तो बेसिकली जब आप ग्लैन लीली सर की बात करते हैं तो वो इस तरीके से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बट आप यहाँ पे देखेंगे मेनली कि एक्स के बाद इन्होंने क्या बात करी कि यहाँ पर मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकती थी। यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल मार्क किया कि मे बी एक्स के बाद हमारे को यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। बट अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं, जो ये लास्ट आई देख रहे थे आप, यहाँ पे मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ। ये जो एच से लेकर के ये जो आई वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट गया है, इस आई वाले पार्ट में बेसिकली क्या बना हुआ, तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या मार्क किया, ए बी सी डी ई एफ जी। ये कहा जाता है डायमेट्रिक फॉर्मेशन, जो कि नियो वेव में एडवांस कोर्स में आपको सीखने को मिलता है।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने मार्क करने के बाद इन्होंने डाउन साइड के लिए किया हुआ कि यहाँ पे हमारा एक में भी कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल हो सकता है, वो भी रिवर्स अल्टरनेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी डी ई इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग की हुई है। तो बेसिकली आप इनकी मार्किंग सब क्या सीख पा रहे हैं, आप इनकी मार्किंग से मैं आपको बताऊंगा कि आपको की क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली इनके अगर आपको मैं डेट दिखा दूँ पहले, तो ये सितंबर 2021 की डेट है, जब मैंने मेरे ख्याल से इसी टाइम पीरियड में उनसे मैंने कोचिंग ली थी। कुछ इनसे पहले की भी अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिख जाएंगे ये रहे नियो वेव के। तो यहाँ पर इन्होंने S&P 500 को एनालाइज किया हुआ A B C D E F G, जो कि डायमेट्रिक फॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड एंगल मार्क किया हुआ है, और अगर इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का 3 देन 4 के अंदर एक न्यूट्रल ट्रायंगल मार्क किया हुआ है, जो कि यहाँ पे कई ईयर्स का चलता हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इस तरीके से मार्क किया। पर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सी वे इन्होंने यहाँ पे नीचे मार्क किया, 4th वे अभी इनकी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ है। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे इसको एक्स वेव को, जो सी वेव है, इन्होंने यहाँ पर इसको प्लेस किया ऊपर की तरफ। वो भी कब किया है, कुछ दिनों बाद जा करके। अब जैसे वहां पे दिखाया था आपको मैंने, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये वाले पे आप देखेंगे, देखो न्यूट्रल ट्रायंगल मार्क कर दिया ना उन्होंने यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे A B C D E, तो इस तरीके से ये न्यूट्रल ट्रायंगल है। सी इसके अंदर बड़ी होती है, डी ई और अभी इस तरीके से हमारा न्यूट्रल ट्रायंगल। और ये कहाँ फॉर्मेशन होता है वो आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। तो ये न्यूट्रल ट्रायंगल इन्होंने यहाँ पे मार्क किया, और इन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी ये 3 से लेकर 4 तक जो चल रहा है, ये भी अपना में A B C D E का कॉन्ट्रैक्टेड एंगल चल रहा है। देन एक्स करके इन्होंने यहाँ पे ई वेव मार्क करी, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड एंगल के साथ एक अपसाइड के ऊपर उन्होंने मार्क किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स को लेकर कितनी बात हो रही है, बट अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको ट्रायंगल के बारे में ज़्यादातर जो सुनने को मिला है पूरे ऑल ओवर यूट्यूब के ऊपर, वो मेरे चैनल पे मिला है। मैं अक्सर ट्रायंगल्स को लेकर के बात करता हूँ कि 4th वे में ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं ट्रायंगल के ऊपर वैल्यू देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे ट्रेनिंग ली हुई है, तो मेरे को इनके नॉलेज है कि किस तरीके से ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मेरे को इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा लीडिंग इंपल्स, टर्मिनल इंपल्स, एंडिंग डायगोनल्स। जबकि अगर आप बात करें इलियट वेव थ्योरी का, चाहे आप कोई भी चैनल की बात करें, कहीं पे भी आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी। बिकॉज हमारा जो काम करने का तरीका है, जो मेरा अलाइंड हूँ मैं मिस्टर ग्लैन लीली सर से, जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। और जो ये डायमेट्रिक, और अगर आप इंटरेस्टेड हो डायमेट्रिक फॉर्मेशन सिमेट्रिकल के ऊपर भी आने वाले दिनों में आपको मार्किंग करके दूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं, जिससे आपको भी एक वो लेवल की नॉलेज मिल सकती है जो इस टाइम पे मिस्टर ग्लैन लीली पे काम कर रहे हैं सर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रेफर्ड काउंट और अल्टरनेट काउंट। बेसिकली जब भी देखो आपको अगर कोई भी चीज़ को पे पैसा लगाना है, आपको एक एग्जीक्यूशंस करनी है। देखो आप $50, ₹50, ₹100 या 1 लॉट 2 लॉट में काम कर रहे हो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। बेर इनफ आपको लगता है कि हाँ भाई चलो 2 4 5 10 हज़ार आए, या 2 4 5 10 हज़ार चले गए, कोई बात नहीं, चल। बट जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपके लिए ऐसा आसान नहीं होगा कि आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए इलियट वेव को लेकर के। तो आज की वीडियो आपको बहुत काम यही दिलाने वाली है। बेसिकली जब आप पैसा लगाने जा रहे हो किसी ट्रेड के ऊपर, तो आपके पास पूरी स्टोरी होनी चाहिए कि अगर ये ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। अगर आप बायर्स हो कि आपने यहाँ पे अपना व्यू बनाया कि यहाँ पर हमारी निफ्टी के अंदर यहाँ पे ए बन चुकी है, ये बी बन चुकी है, ये सी बन चुकी है, और मैं यहाँ पर इसको सी मेरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मैं यहाँ पे 50 लॉट बाय कर लूँ, 20 लॉट बाय कर लूँ, या जो भी आपकी एक हैवी क्वांटिटी। अगर आप 1 लॉट 2 लॉट से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 लॉट बाय नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपकी धीरे 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 जो आपका रिस्क एपिटाइट बढ़ेगा, और वैसे जैसे आपकी यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी, तब आपकी परफेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी परफेक्शन नहीं होगी तो मेरे ख्याल से आप 5 लॉट 10 लॉट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे करते ही आप वहाँ पे इतना लॉस कर लेंगे कि आपका जो कैपिटल है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ आपको दिख रहा होगा। हो सकता है कहीं का ब्लो भी हो जाता है, दोबारा से वो कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, फिर दोबारा अगेन वो ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं। तो अगर हमारे को यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है तो हमारे पास अल्टरनेट काउंट जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मेरा ABC है तो इसके साथ साथ चाहे वो हो या ना हो, मेरा बेरिश काउंट क्या है, हाँ भी 1 देन 2 देन ये 3rd वेव चल रही है, देन 4th देन 5th। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ आती हैं जिससे मार्केट के अंदर पैटर्न चेंज भी होते हैं, पैटर्न फेल्स भी होते हैं। बट एक ऐसी इलियट वेव थ्योरी है जहां पर आपको इस चीज के बारे में कम से कम पता चलता है। बट अगर आप इलियट वेव थ्योरी को साइड कर देते तो आपके पास तो कोई भी दूसरा प्लान है ही नहीं, कोई भी अल्टरनेटिव सिस्टम ही नहीं है। तो इलियट वेव थ्योरी की ये खासियत भी है कि अगर आपका जो आपने प्लान किया है वो नहीं चला ड्यू टू एनी रीजन, आपके पास प्लान बी है, आपके पास एक अल्टरनेट काउंट है कि ये नहीं हुआ तो यहां पर ये होने की पॉसिबिलिटी
हायर है। अब ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब हमारे को ये पता है कि अब ये मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है, क्योंकि अब इसके अंदर यहाँ पर हमारे को डाउन साइड के 5 सपोनेंट बन चुके हैं। तो अब हमारी डाउन साइड की एक इंपल्सिव वे बन चुकी है। तो ये हमारा काम करेगी कि किस तरीके से हमारे को यहाँ पे एग्जीक्यूशंस करनी है। अभी तक यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल हमारा यहाँ पे एबीसी पैटर्न बना है, तो अभी तक अगर मैं इसको लेबलिंग करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर बॉटम लग चुका है। अब यहाँ से हम ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ से अब जाने के लिए। बट ड्यू टू एनी वॉर, एनी इम्पैक्ट, एनी क्रूड ऑयल का या बढ़ना या डिक्सी का बढ़ना या इन्फ्लेशन का आना, जो किसी भी कारण से अगर पैटर्न चेंज करती है, तो अगर हम इसको जो मार्किंग करेंगे तो ये हमारी इंपल्सिव हो जाएगी डाउन की। तो हमारे को ये पता कि हमारा बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड अब डाउन है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ पर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये बेबी ट्रायंगल भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे को 1.5 साल से यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिल रही है। टाइम वाइज करेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा गिरावट नहीं है, बट यहाँ पर टाइम काफ़ी बिताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत दिनों से अप डाउन के मूव चलते आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे को ये जो पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आती है वो हमारे को दो जगह पे देखने को मिलती है। या तो हमारे को ये सेकंड वेव में पॉसिबिलिटी मिलती है, या हमारे को ये फोर्थ वेव में पॉसिबिलिटी मिलती है। अगर हम बात करें 1, 3, 5 की, ये तो सिंपल इंपल्सिव है, इसको तो तेजी से ऊपर जाना ही है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं 4 और सेकंड की, तो ये हमारी एक काउंटर मूव है। क्यों? ये हमारी इंपल्सिव है, इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे सेकंड वेव काम कर रही है। थर्ड हमारी इंपल्सिव है, थर्ड काउंटर करने के लिए फोर्थ वेव हमारी यहाँ पे काम कर रही है। अगेन फिफ्थ बनने के बाद हायर डिग्री की 1 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर ये सेम सेकंड वेव आएगी जो आपकी यहाँ पे बन रही है, वही यहाँ पे सिनेरियो होगा। तो अगर आप बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं, बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऐसी जगह है जहां पर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, वो है सेकंड और फोर्थ। या तो आप इसको अवॉइड कर लीजिए, या अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आपको अल्टरनेट काउंट को अपने साथ रखना पड़ेगा। जैसे कि ग्लैंडली सर ने क्या किया था, वहां पर उन्होंने न्यूट्रल ट्रायंगल भी मार्क किया, बाद में जाकर के उन्होंने ट्रायमेट्रिक भी लगा करके देखा, उन्होंने वहां पर सिमेट्रिकल फॉर्मेशन भी अप्लाई करके देखा, उन्होंने उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल भी लगा करके देखा, उनके बाद उन्होंने रिवर्स कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल भी अप्लाई करा, उन्होंने वहां पर थर्ड वेव को क्वेश्चन मार्क भी मार्क किया। तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में काफी कुछ एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया? क्योंकि वो एक अपना में करेक्टिव मूव में चल रहा था, उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारी ये पूरी एक फर्स्ट वे बन चुकी है या थर्ड वे बन चुकी है, जो ये इसके काउंटर मूव है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एबीसी बन गया, यहाँ पे पैटर्न खत्म होगा और आपने यहाँ पे क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में बाय कर लिया, और मार्केट क्या करती है, मार्केट आपके साथ साथ चलती भी है, ऊपर की तरफ जाती है, आपने यहाँ पे और अपनी क्वांटिटी एनहांस कर दी, बढ़ा दी। मार्केट ने क्या किया, एक्स वेव करा, मार्केट अगेन एबीसी के फॉर्मेशन में नीचे आ गई, और आपका यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस होगा वो भी गया, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लॉस में है। अब आपको पता है यहाँ पे मेरा चलो कोई नहीं, अगर आपके पास इलीड वेव की नॉलेज है तो अब आप मे बी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मे बी आपके लिए यहाँ पे एबीसी एक्स और एबीसी की डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट उसके बाद मार्केट क्या करती है, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, और मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे आ जाती है। अब जब ये नीचे आती है तो ये इसके भी नीचे नहीं आती, कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम बिताती है। अब आपको नहीं पता मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, और अचानक मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, और बेसिकली जब आप बन जाएगा तब आप देखेंगे तो मार्केट में आपको ये एक यहाँ पे हो सकता है ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मिले, जो कि यहाँ पे ये एक्स वेव करने के बाद अगेन हमारा यहाँ पे ट्रिपल कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल बनाओ जिसका ब्रेकआउट हो। और अगर आप यहाँ पर इस वाले क्राइटेरिया में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आपको इसके खत्म होने की वेट करनी चाहिए, आप चाहे इसके लिए काम करें। बट एक्चुअली हमारा नेचर रहता है, जो हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे को कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन हमारे को ट्रेड करनी रहती है। हमारे भी इतना पेशेंस नहीं है कि यहाँ पे हम इसको वेट करें। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा अगर यहाँ पे डेली की या वीकली की बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पता है हमारी एक साइडवेज है, और आपको जितने भी आप में से चाहे बेसिक से बेसिक ट्रेडर है उनको सबको पता है कि कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये साइडवेज मार्केट को भी अगर आप डेली पे जाओगे तो ट्रेड करना है। हम इतने बड़े बड़े मूव्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमारे को ट्रेडिंग करनी है। बट अगर हम बात करते हैं जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पर भी हमारे को अपॉर्चुनिटीज देखनी है, हमने यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। अगर आप हमारा बुलेटिन, अगर आपने में से जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है सबको पता ही है कि हमने यहाँ पर एग्जिट किया, और यहाँ से हमने इस वाले जो मोमेंटम है इसको कैच किया, इसके बाद हमने इसको भी मोमेंटम को कैच किया, इसको भी कैच किया, और अब भी हम इस मोमेंटम को कैच करते हुए भी आपके साथ जुड़ता आ रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको भी और टेलीग्राम पे आपको गाइड करता आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको जो है
प्लान बी या अल्टरनेट काउंट आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं रख रहे तो आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो और एक ही डिसीजन को लेकर के आप उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा पैसा लगा रहे हो। मार्केट है बहुत ही सोच के समझ के चलने वाली, ऐसा नहीं कि आप भेड़ चाल में जो मूव दिख रहा है आप उसको ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि हर एक बाउंस में आप या जितने भी रिटेलर्स होते हैं सब बुलिश होते हैं, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि बेसिकली ये बाउंस है, ये एक करेक्टिव है, इसको वापस लौट के नीचे आना। वो इसको भी एक ट्रेंड मूव समझ जाते हैं और जिसकी वजह से वो सब ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप बात करें एक ट्रेडिंग की छोड़ करके, नॉर्मली अगर बात करूं मिलिट्री ऑपरेशंस की या कोई भी बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो भी प्लान बी रख करके साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो प्लान बनाया उसी से एग्जीक्यूट करना है। कई बार आने वाले टाइम पे ऐसा होता है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, बट होता क्या है कुछ और उसकी तैयारी है आपके पास। अगर उसकी तैयारी है आपके पास फिर तो आप काम कर जाओगे, बट अगर आपके पास उसकी तैयारी नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके लिए उस ट्रेड को, उस पैटर्न को, उस मोमेंटम को मार्किंग करना, समझना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, चाहे आपने इलियट वेव थ्योरी सीख भी ली हो। तो हमेशा आपके पास प्लान बी होना ज़रूरी है। इसी वजह से मैं हमेशा अल्टरनेट काउंट ज़रूर रखता हूं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, तो मेरी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो दिख रहा है वही मार्क कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे को दिख रहा है वो तो सबको दिख रहा है। जो पैटर्न पे मैं देख रहा हूं, जो उसको मार्क कर रहा हूं, वो तो सबको दिख रहा है। क्या उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है? और मार्केट एक्चुअली काम उसी तरीके से करती है। जो रिटेल ट्रेडर देख रहा है, चाहे वो ईएमए लगा रहा है, चाहे वो यहाँ पे आरआई से लगा रहा है, चाहे वो यहाँ पे जो भी इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक हो गया, एमएससीडी हो गया, फलाना ढिमकाना, वो सब लगा रहे हैं, सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं। पर मार्केट उससे अलग देखती है कि यहाँ पर जो लोग ये कर रहे हैं उसको ट्रैप कैसे किया जाए। बट इलियट वेव की ये खासियत है, वो ट्रैप हम पकड़ सकते हैं अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। तो बस मेरी आपको सलाह यही है कि हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर आप प्लान बी से काम नहीं कर रहे तो आप इलियट वेव को लेकर के भी अपनी गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आप एक दो लॉट में कर रहे हो तो ये गैम्बलिंग चल जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। पर जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। आपको बहुत ही सतर्क होके हर एक चीज को आइडेंटिफाई करके, हर एक वेव एनालिसिस को आइडेंटिफाई करके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपके पास वेपन्स है, नॉलेज है कि यहाँ पे ये WXY भी हो सकता है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। कम से कम आपको एटलीस्ट पता तो है कि हम ये नहीं हुआ ये कर सकते हैं, ये नहीं हुआ ये कर सकते हैं। बट जिनको पता ही नहीं क्या करना है, उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मेरी आज से आदत नहीं है, ये मेरी स्टार्टिंग से आदत है कि हमेशा मैं अल्टरनेट काउंट ज़रूर रखता हूँ। और ये आदत मेरी भी नहीं है, ये मैंने सीखी है अपने मेंटोर से, जिनसे मैंने ये कोर्स किया हुआ इलियट वेव थ्योरी का, और जिनका नाम आप सब जानते हैं, ग्लैन लीली। तो ये बेसिकली एक काम करने का एक प्रोसेस है। बट बहुत से ऐसा नया ट्रेडर है जो इलियट वेव को सीखता है, उसको लगता है कि बस जो मैंने मार्क कर दिया यही सही होने वाला है, जो मैंने मार्क कर दिया यही सही होने वाला है। तो ये गलत है। मार्केट वहां से पैटर्न चेंज करेगी, क्या उसकी तैयारी है? अगर उसकी तैयारी है तो आप कमा के निकलोगे इस काम से, इस बाजार से, इस मार्केट से। अगर आपके पास उसकी तैयारी नहीं, आप यकीन माने जितनी मर्जी मार्किंग करते रहो, क्योंकि आप मार्किंग उसको कर रहे हो जो प्रिंट हो चुका है। आप मार्किंग उसकी कर रहे हो जो प्रिंट हो चुका है। जो प्रिंट होना है वो अगर आपके पास है तो ही आप जीत पाओगे। और मैं वही करने की कोशिश करता हूं, और उसी अकॉर्डिंगली मैंने 17,000 रुपये में कहा था कि मार्केट 24,000 जाएगी, तब प्रिंट नहीं हुआ था, तब प्रिंट नहीं हुआ था, तब बोला गया था। बिटकॉइन 15,500 पे बॉटम प्रेडिक्ट किया था कि यहां से ऑल टाइम हाई जाएगा, हालांकि वो 1,25,000 तक गया, बट प्रिंट नहीं हुआ था। गोल्ड 2,000 में, डॉलर में प्रेडिक्ट किया था, फिर आपको 3400 पे बताया कि मार्केट यहां से 5,000 जाएगी, और 5,500 पे बताया कि मार्केट यहां से गिरेगी, प्रिंट नहीं हुआ था। ABC बताया, सब कुछ आपको पहले बताया गया है। वो क्यों बताया गया है कि वहां पर जो प्रिंट होना है उसकी क्या पॉसिबिलिटी, अगर उसकी तैयारी है तो ही आप इस मार्केट से पैसा कमा करके निकलेंगे। अगर आप इलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है जिसकी हाई पॉसिबिलिटी हो, हाई प्रोबेबिलिटी हो। अगर आप उस तक पहुंच जाएंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी सीखने वाली होगी, आपको समझाने वाली थी कि कभी भी आपको एक पैटर्न को मार्क करके सारा सारा पैसा वहां पर डाल के काम नहीं किया जाता।
इस टाइप की बहुत सी वीडियोस आने वाली है जिससे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए लर्निंग मिलती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।